श्री सतगुरुदेव की सत्य सनातन धर्म की। आज का ये विशेष दिन हम सब के लिए गौरव का क्षण है और लांबिया की इस पावन धरती पर जहाँ अनेक संत महापुरुषों ने तपस्या की और उनके तप से साधना से सिंची हुई इस धरती पर आज हमारे इस गांव के तालाब परिसर में पक्षीघर सेवा संस्थान लांबिया की ओर से और हमारे अनेक निष्ठावान कार्यकर्ताओं ने निष्ठा से एक भाव लेकर के एक निष्ठा लेकर के एक तय किया और उनकी एक निष्ठा थी, उनकी साधना थी कि हमें पक्षीघर का निर्माण लांबिया की इस तालाब के परिसर में करवाना है। हमारे अनेक प्रमुख जो कार्यकर्ता है जिसमें सत्यनारायण जी, डूडी भाई, सूरज प्रकाश जी, दिनेश जी और उनकी पूरी टीम, सभी भामाशाओं ने इसमें सहयोग करते हुए सभी ग्रामवासियों का सहयोग, और मैं तो साधुवाद दूंगा उन सभी भामाशाओं का, उन सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने इस निष्ठा भाव को आगे लेकर के ये मन में ये निष्ठा भाव किया कि हमें ऐसा एक शुभ कार्य करना है। क्योंकि एक व्यक्ति अपने लिए तो जरूर घर बनाता है लेकिन हजारों पक्षियों के लिए ये पक्षी घर का निर्माण करवाना ये अपने आप में अद्भुत महिमा है। संस्कृति और संस्कारों को सींच करके लांबिया की इस पावन धरती पर ये निष्ठा पूर्वक जो कार्य आगे बढ़ा है उसी का आज नींव का मुहूर्त था। हम सब लोगों ने अग्रणी कार्यकर्ताओं की ओर से, ग्रामवासियों की ओर से और साधु संतों के सानिध्य में आज का ये कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम अपेक्षा करते हैं और परमात्मा के श्री चरणों में ये प्रार्थना करते हैं कि इन कार्यकर्ताओं ने जो बीड़ा उठाया है ये जल्द से जल्द पूरा हो और कुछ समय बाद आप देखेंगे कि इस तालाब परिसर में एक भव्य पक्षीघर का निर्माण होकर के खड़ा होगा हम सब के बीच में और इन कार्यकर्ताओं की मेहनत रंग लाएगी। मैं पुनः साधुवाद देता हूं कि आज जिस प्रकार से उत्साह के साथ में, जोश के साथ में नींव का मुहूर्त हुआ उसी प्रकार से ये कार्य निरंतर प्रगति पर आगे बढ़े और सभी ग्रामवासियों से और जितने भी लोग इस वीडियो को देखेंगे मैं उनसे भी आह्वान करूंगा कि चिड़ी चौंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, दान करिया धन न घटे, कह गया दास कबीर। संतों ने कहा है कि अपने कमाई हुई राशि ऐसे नेक कार्यों में जब लगती है तब निश्चित रूप से आपके धन का पवित्रकरण होता है। मैं पुनः आप सबसे आह्वान करूंगा अधिक से अधिक आप इसमें सहयोग करें और पुण्य के भागीदार बने। आचार्य जयमल जैन जी की ये पवित्र भूमि और मैं आभार व्यक्त करूंगा सोमचंद जी नहार एवं समस्त जैन बंधु, समस्त ग्रामवासी और गांव के जितने भी प्रवासी बंधु बाहर बैठे हैं उन सभी का आभार व्यक्त करते हुए हम साधु संतों की ओर से आप पर खूब आशीर्वाद संतों का रहेगा और आप निरंतर इस कार्य में अपने धन की निष्ठा लगा करके इस पुण्य के भागीदार बने। और मैं सबका आभार व्यक्त करूंगा जितने भी गांव के बंधु प्रवास में बैठे हैं, ग्रामवासी और जिन्होंने इस अपने पवित्र धन को इसमें लगाया, सोमचंद जी और समस्त जैन बंधुओं का भी खूब खूब आभार व्यक्त करते हैं। और जैसा कि आपने देखा कि पक्षीघर का नामकरण भी आज हुआ है आचार्य जयमल जैन उनके नाम से, क्योंकि उनकी ये जन्मस्थली पवित्र भूमि है तो उनके नाम से भी इस पक्षीघर का नामांकन आज हुआ है। यही नाम से इस पक्षीघर को कहा जाएगा। हम सबका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत साधु बोलो श्री सतगुरुदेव की जय हो, बोलो शिवानाथ जी महाराज की जय हो, बोलो लखननाथ जी महाराज की जय हो, लक्ष्मणनाथ जी महाराज की जय हो। अब जी महाराज की जय हो। अब मैं आग्रह करूंगा भी कार्यकर्ता जो बैठे हैं, गुमान जी, माँ साहब, इनका भी इसमें बहुत अटूट सहयोग रहा, उनका भी रहा है। तो मैं सतु जी से आग्रह करूंगा कि आप भी दो शब्द जो है आपकी इस संस्थान के बारे में और आपकी जो निष्ठा भाव के साथ, जिस मेहनत के साथ आपने आज ये नींव का मुहूर्त करवाया उसके लिए आप भी दो शब्द हम सबको कहेंगे। आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की जन्मस्थली में और आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की प्रेरणा से पक्षीघर के निर्माण के लिए जो बीड़ा उठाया है उसका आज विधिवत रूप से उद्घाटन किया और इसमें ग्राम पंचायत, श्रीमान सरपंच साहब, जनप्रतिनिधि और समस्त 36 कौम से हमें जो सहयोग प्राप्त हुआ उसके लिए समस्त ग्रामवासियों को धन्यवाद, साधुवाद और विशेष तौर से कार्यकर्ताओं। गोपाल दास जी महाराज वो भी पक्षीघर के बारे में अपन को कुछ बताएंगे। राम धर्मनगरी लांबिया में आयोजित आज इस पक्षीघर के नींव मुहूर्त पर एकत्रित हुए समस्त ग्रामवासी, आप सभी के सहयोग से, 36 कौम के सहयोग से ये पक्षीघर
बनाने जा रहे हैं। विभिन्न गांवों में, बड़े बड़े शहरों में पक्षी गृह बन रहा है। तो यहाँ के लोगों ने आचार्य श्री जयमल जी महाराज साहब की इस जन्मभूमि पर उनके दिव्य आशीर्वाद से और गांव के समस्त साधु संतों के दिव्य आशीर्वाद से ये बीड़ा उठाया है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि ये कार्य जल्द से जल्द संपन्न हो और आप सभी से मैं आह्वान करता हूँ कि इसमें अपना अमूल्य धन देकर योगदान देवे ताकि इस पक्षी गृह का निर्माण जल्द से जल्द हो सके। राम जी राम। सरपंच साहब मान सिंह जी, इस पक्षी घर का जो बीड़ा है सत्यनारायण जी डूंडी ने मेरे को बताया कि अपने को भी यहाँ ऐसा बनाना चाहिए। एक साल हम लोगों ने दोनों बातचीत करके अपनी टीम बना के और इस चीज़ का ये किया है। इसमें सेठ साहब सोमचंद जी नाहर का बड़ा योगदान है, बड़े भामासा हैं, उनके मार्गदर्शन से ही हमने कहा कि हमारे पास तो इतना ही पैसा है, गांव में पैसा है नहीं। तो सेठ साहब ने कहा कि जितना आप कर सको करो, बाकी मैं करूंगा, और लेकिन ये पक्षी घर बनना चाहिए। इसमें सबसे बड़ा जो श्रेय इस बात के जो उठाने वाले हैं सत्यनारायण जी हैं, और हम तो उनके साथ साथ चल के और जो भी भामासाओं को जोड़ना है, जो भी करना वो किया और आज इसकी नींव लगी है। इसी प्रकार जल्द से जल्द इसका उद्घाटन भी होगा। उस वक्त सब जो पक्षी प्रेमी है, गौ प्रेमी है, उनके लिए, सबके लिए एक यादगार बनेगा। जैसा कि सरपंच साहब ये सुनने में आ रहा है कि ये जो पक्षी घर बन रहा है इसमें कितना रुपए खर्च होंगे और कितना आपके पास कलेक्शन हो चुका है और आगे की क्या रूपरेखा रहेगी, उसके बारे में आप बताओ। इसका जो बजट है लगभग 5 लाख रुपए का है और हमारे पास अभी लगभग 1.5 लाख रुपए एकत्रित हो चुका है। फिर गांव में हम झोली फेरेंगे कि जो दानदाता देना चाहे वो दे सकता है, और बाकी जो पैसा है वो सोमचंद जी नाहर सेठ साहब है वो देंगे साहब। धन्यवाद।